कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। प्राचीन समय की बात है जब पर्वतराज हिमालय की घाटियों में एक अत्यंत निर्धन लेकिन परम भक्त वृद्ध रहता था। उस वृद्ध के पास न तो कोई आलीशान भवन था और न ही धन संपत्ति। उसके पास केवल एक अटूट विश्वास था कि महादेव उसकी हर पुकार सुनते हैं। वह प्रतिदिन मीलों पैदल चलकर एक निर्जन स्थान पर स्थित शिवलिंग पर केवल जल अर्पित करने जाता था। एक बार भीषण शीतलहर चली और भारी बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो गए। वृद्ध कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकल पाया और वह व्याकुल हो उठा कि उसके महादेव भूखे प्यासे होंगे। उसने ठान लिया कि चाहे प्राण चले जाएं, वह महादेव तक पहुंचकर ही दम लेगा। लाठी के सहारे वह बर्फ में धंसता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसकी निष्ठा देख स्वयं महादेव ने एक राहगीर का वेश धारण किया और उसके समीप आए। राहगीर ने वृद्ध से पूछा कि इस संकट के समय वह कहाँ जा रहा है। वृद्ध ने कहा कि मेरा स्वामी राह देख रहा होगा, मुझे जाना ही होगा। वृद्ध की कांपती देह और आंखों में आंसू देखकर महादेव का हृदय पसीज गया। जैसे ही वृद्ध उस शिवलिंग के पास पहुंचा और मूर्छित होकर गिरने वाला था, तभी उसे महसूस हुआ कि चारों ओर का वातावरण अचानक तप्त और सुखद हो गया है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि शिवलिंग से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा है और साक्षात शिव उसके सम्मुख खड़े हैं। महादेव ने उसे गले लगाया और कहा कि भक्त के प्रेम के आगे ईश्वर भी विवश है। उस दिन से उस निर्जन स्थान पर फूलों की ऐसी वर्षा हुई कि वहां कभी बर्फ नहीं जमी। उस वृद्ध को न केवल मोक्ष की प्राप्ति हुई, बल्कि दुनिया को ये सीख मिली कि सच्ची भक्ति के लिए आडंबर की नहीं, केवल अंतर्मन की पुकार की आवश्यकता होती है। आज भी माना जाता है कि जो कोई उस गुप्त स्थान पर सच्चे मन से महादेव को याद करता है, उसे शिव की उपस्थिति का आभास अवश्य होता है। वृद्ध के ब्रह्मलीन होने के बाद उस गुप्त स्थान की चर्चा धीरे धीरे आसपास के गांवों में फैलने लगी। लोग उस स्थान को भक्त द्वार कहने लगे, लेकिन महादेव की माया ऐसी थी कि वह शिवलिंग हर किसी को दिखाई नहीं देता था। केवल वही व्यक्ति उस स्थान तक पहुंच पाता था जिसके मन में अहंकार का लेश मात्र भी न हो। एक समय की बात है, उस क्षेत्र के एक अहंकारी राजा ने सुना कि वहां साक्षात महादेव प्रकट हुए थे। उसने सोचा कि यदि वह उस स्थान पर अधिकार कर ले तो वह अजेय हो जाएगा। राजा अपनी विशाल सेना और स्वर्ण के उपहार लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। मार्ग में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके भीतर की लालसा ने उसे रुकने नहीं दिया। जब वह उस स्थान के समीप पहुंचा जहां वृद्ध को दर्शन हुए थे, तो उसे वहां केवल सूखी चट्टानें और कटीली झाड़ियां दिखाई दी। राजा ने क्रोध में आकर चिल्लाया कि यहाँ कोई ईश्वर नहीं है। ये सब उस वृद्ध का भ्रम था। तभी आकाश में घोर गर्जना हुई और एक शांत स्वर गूंजा कि महादेव स्वर्ण के सिंहासनों पर नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव की कुटिया में वास करते हैं। राजा का अहंकार उसी क्षण टूट गया और उसे अपनी भूल का आभास हुआ। उसने अपना राजपाट त्याग दिया और उसी स्थान पर एक साधारण सेवक बनकर रहने लगा। कई वर्षों की कठिन तपस्या और सेवा के बाद एक दिन जब उसने मार्ग से पत्थर हटाकर एक प्यासे पशु को पानी पिलाया, तो अचानक वही दिव्य सुगंध वातावरण में घुल गई। राजा ने देखा कि जिन चट्टानों को वह सूखी समझ रहा था, वहां से शीतल जल की एक धारा फूट पड़ी थी और शिवलिंग पुनः जगमगा उठा था। महादेव ने सिद्ध कर दिया कि भक्ति कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि हृदय की वह कोमलता है जो दूसरों के दुख को अपना समझती है। आज भी वह जलधारा भक्ति धारा के नाम से बहती है, जो आने वाले हर यात्री को ये संदेश देती है कि महादेव तक पहुंचने का मार्ग शक्ति से नहीं, बल्कि समर्पण से होकर गुजरता है। समय बीतता गया और वह स्थान शांति और आत्मज्ञान का केंद्र बन गया। राजा, जो अब एक सन्यासी बन चुका था, ने अपना शेष जीवन उस जलधारा के समीप व्यतीत किया। एक दिन वहां एक छोटा बालक आया, जिसके हाथों में केवल एक मुरझाया हुआ जंगली फूल था। वह बालक बहुत दूर से आया था और भूख प्यास से व्याकुल था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सन्यासी से पूछा कि क्या वह इस फूल को महादेव को अर्पित कर सकता है। सन्यासी ने मुस्कुराकर उसे उस शिवलिंग की ओर इशारा किया, जो अब केवल शुद्ध हृदय वालों को ही पूर्ण रूप से दिखाई देता था। बालक ने जैसे ही वह मुरझाया हुआ फूल शिवलिंग पर रखा, वह फूल अचानक खिल उठा और पूरे वन में एक ऐसी सुगंध फैल गई जो पहले कभी नहीं अनुभव की गई थी। उसी क्षण शिवलिंग से एक ज्योति पुंज प्रकट हुआ और महादेव की सौम्य आकृति उभरी। महादेव ने बालक से कहा कि वर्षों की तपस्या और बड़े बड़े अनुष्ठानों से जो प्रसन्नता मुझे नहीं मिलती, वह तुम्हारे इस निस्वार्थ भाव और सरल भेद से मिली है।
महादेव ने उस बालक को वरदान दिया कि उस क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ेगा और जो भी प्राणी वहां आएगा उसे मानसिक शांति प्राप्त होगी। देखते ही देखते वह स्थान एक अभय क्षेत्र बन गया जहां हिंसक पशु और मनुष्य एक साथ बैठकर जल पीते थे। सन्यासी ने अंततः ये समझा कि भक्ति का अंतिम सोपान केवल ईश्वर को पाना नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि में ईश्वर के अंश को देखना है। वह बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भक्ति का साक्षात स्वरूप था, जो दुनिया को ये बताने आया था कि महादेव के लिए कोई भी भेद छोटी नहीं होती, यदि उसके पीछे का भाव पवित्र हो। आज भी मान्यता है कि पूर्णिमा की रात्रि को वहां की पहाड़ियों से ओम की ध्वनि गूंजती है, जो इस बात का प्रमाण है कि महादेव आज भी अपने भक्तों के विश्वास में जीवित हैं।